संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा, उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दावा करने की, सरकार बनाने के लिए दावा करने की, वो भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो सभी की निगाहें जब अभी थोड़ी देर में इस संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि सेंट्रल हॉल गवा रहा है तमाम ऐतिहासिक लम्हों, ऐतिहासिक पलों का। और जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संसद भवन परिसर में आए थे, तब हमने देखा था कि उन्होंने शीश नवाकर संसद में एक तरह से अपनी जो संविधान को लेकर, भारत के मंदिर को लेकर जो उनकी श्रद्धा है उसको जताया था। तो वो तस्वीरें भी लोगों के जेहन में याद है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं सेंट्रल हॉल में, यहाँ आप देखेंगे कि उनका जोरदार अभिनंदन किया जाएगा और तमाम एनडीए के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़ा लम्हा देश की आजादी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब किसी गठबंधन के नेता लगातार तीसरी बार देश की बागडोर सत्ता संभालने जा रहे हैं। ऐसा भारत की राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1962 से पहले जरूर कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार सत्ता संभाली थी, लेकिन जब से गठबंधन का दौर शुरू हुआ तब से हम देख रहे हैं कि ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल होने जा रही है। ये अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। अजय, सही कह रहे हैं आप, बहुत ही ऐतिहासिक दिन, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत ऐतिहासिक हैं और एक पूरा भारत हमें यह दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह से, हर क्षेत्र से, हर वर्ग से जो प्रतिनिधित्व है, यही लोकतंत्र की ताकत है जो देश को एक निश्चित दिशा में आगे ले जाने के लिए जनमानस अपना जनादेश देता है। और आज ये सशक्त तस्वीरें इस वक्त देश और दुनिया के सामने हैं और पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से तमाम चुनौतियों के बावजूद, 10 साल के लगातार प्रदर्शन के बावजूद, ये तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश एनडीए को मिला है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री के अगर देखिए, एक जमाने में हम जानते हैं कि उत्तर भारत की पार्टी बीजेपी को कहा जाता था, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, उड़ीसा में किस तरह से बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई। सिर्फ एक सीट छोड़कर सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिली है। गुजरात तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ है। पश्चिम में जाए, महाराष्ट्र भी देखें, भले इस बार थोड़ी सी सीटें कम हुई हैं, लेकिन बीजेपी के एक मजबूत गढ़ के तौर पर जाना जाता है। उत्तर भारत में तो हम जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहां से तमाम जो चुनकर आए लोकसभा सांसद हैं, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व भारत और उत्तर और दक्षिण के तमाम आप सांसद देख रहे हैं। दिखाता है कि बीजेपी और एनडीए का कितना विस्तार हुआ है बीते एक दशक में। और ये तस्वीरों में जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता, सांसद, जो एनडीए के नेता दिख रहे हैं, वो एनडीए कितनी मजबूत हो चुकी है पूरे देश में, और उसकी एक झलक इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं। अगर थोड़ा सा प्रेम करना चाहें, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी बातें हैं जो प्रधानमंत्री